बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू मटर मूंगरे का सालन। सालन तो सभी बनाते हैं और सभी पकाते भी हैं, लेकिन इस तरह से कभी नहीं किसी ने बनाया होगा। और थोड़े से रद्दो-बदल के साथ जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो पूरी रेसिपी देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। तो एक नए तरीके से मैं आपको ये आलू मटर मूंगरे बनाना बताऊँगी। तो ये आधा किलो आलू लिए, छिलके रिमूव कर दिए, इस तरह से छोटे छोटे पीस काट लिए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने चॉप कर लिए इस तरह से। और आधा किलो मटर थे, उनके भी छिलके उतार दिए थे, दाने निकाल लिए। और ये 1 किलो मूंगरे जो हैं इनको भी मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में ऐड करके। आप बारीक बारीक काट भी सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला था, ऑयल गर्म था तो उसमें मैंने जो मीडियम साइज़ के हमने प्याज चॉप किए थे वो ऐड कर दिए। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही सब्ज़ी का ये जो सालन है बहुत ही पसंद आएगा। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, पूरी रेसिपी देखिएगा और आप मेरे इस तरीके से बना के भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर ऐड कर दिया हमने इसमें। लाइट सा जब ये गोल्डन कलर हो जाएगा तो हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, प्याज की और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है। तो लाइट सा गोल्डन कलर नज़र आ रहा होगा आपको। तो अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने ऐड किया इसमें हल्दी पाउडर का। 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सुरख मिर्च ऐड करेंगे 1 चम्मच। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो ज़ीरा पाउडर ऐड किया 1/2 चम्मच हमने इसमें। और धनिया पाउडर भी और ज़ीरा पाउडर भी 1/2 चम्मच हमने इसमें ऐड किया है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे 1 कप। तो आप टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टमाटर मौजूद ना हो तो आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, वो इसमें हमने ऐड कर दिए। तो दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको भूनेंगे। जितने अच्छे हम मसाले की बुनाई करेंगे सालन हमारा उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो 5 से ये 6 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी चॉप कर लिया, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए। बहुत ही प्यारी मसाले की खुशबू आ रही है। और कोशिश किया करें जब भी आप इस तरह का कोई सालन बनाएं तो मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से करें। तो असल काम ही यही है कि अगर अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे तो जायका उतना ही ज़बरदस्त आएगा। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया, तो दोबारा से हम मज़ीद इसको भूनेंगे अच्छे से। जब इसकी बुनाई हो जाएगी तो हम इसमें टमाटर और आलू ऐड करेंगे, मटर और आलू ऐड करेंगे। अब मैं आलू इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ ही हम जो मटर थे हमने दाने निकाले वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट हम इन दोनों चीज़ों को भूनेंगे अच्छे तरीके से। कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अच्छी तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे मटर और आलूओं की। फिर इसमें हम मूंगरे ऐड करेंगे। तो कई लोग साथ ही ऐड कर देते हैं तो सारी चीज़ें इकट्ठे, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अब मैंने इसमें मूंगरे ऐड कर दिए। 5 से 6 मिनट मैंने बुनाई की है आलू और मटर की, ताकि ये जो हमारे आलू हैं पक जाए अंदर से। तो अब हमने इसमें मूंगरे ऐड कर दिए। मूंगरे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, पानी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अपने पानी में ये सब्ज़ी जो है पक जाएगी। मीडियम आंच पे हम इसको कवर कर देंगे। अगर आपको लगे कि अगर ये थोड़ी सी सख्त है मटर के दाने और आलू, तो फिर 1 चम्मच पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर आप इसी तरह से पकाएंगे तो आपकी ये जो वेजिटेबल है बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये अपने पानी में ये स्टीम में ये पक जाएंगे। तो अब मैं ऐसे ही इसको कवर कर दूंगी और 4 से 5 मिनट के बाद हम दोबारा चेक करेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें
माशाल्लाह से इस तरह से इसकी लुक होगी है। बहुत ही प्यारी सब्ज़ी की खुशबू आ रही है। तो फिर हम दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे। तो आलू भी हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं और मटर भी। तो अब हम इसमें इस टाइम पे आके कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। 2 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। हाथों के साथ उसको मसल लेंगे कसूरी मेथी को और इसमें ऐड कर देंगे और दोबारा से फिर कवर कर देंगे, ताकि जो अभी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है सब्ज़ी में वो भी अच्छी तरह से ये पक जाए, नरम हो जाए आलू भी हमारे अच्छे तरीके से। तो दोबारा से 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया मीडियम आंच पे। तो जब ये अपने ही पानी में ये सब्ज़ी पकेगी उतनी ही ज़्यादा ये मज़े की बनेगी। अक्सर लोग वेजिटेबल जब पकाते हैं तो उसमें ढेर सारा पानी भी साथ ऐड कर देते हैं, तो फिर वो जो हम वेजिटेबल बनाते हैं उसका इतना वो जायका नहीं रहता। अगर इस तरह से पकाएंगे तो ज़्यादा मज़े की बनेगी और ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा। तो ये देखें 5 से 6 मिनट के बाद हमने दोबारा चेक किया, इस तरह से इसकी लुक होगी है। अब इस टाइम पे आके हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये गरम मसाला है 1/2 चम्मच, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। जब भी मैं गरम मसाला ऐड करती हूँ एंड पे ऐड करती हूँ ताकि उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है। और 1/2 चम्मच ही मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है और ढेर सारा सब्ज़ धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर और जायका ज़बरदस्त आएगा। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और मैंने उनको लंबी लंबी काट के उसमें ऐड कर दी हैं ताकि इससे लुक भी अच्छी आए और फ्लेवर और भी अच्छा आए। तो ज़बरदस्त है, ये देखें हमारा आलू मटर मूंगरे का सालन तैयार हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो कहेंगे कि आपने कोई चीज़ तैयार की है। थोड़े से रद्दो बदल के साथ थोड़ी सी ट्रिक को इस्तेमाल कर लें तो उससे जायके में बहुत ही फ़र्क आ जाता है और बहुत ही हमारा मज़े का आलू मटर मूंगरे का सालन तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे आपको। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो सभी को बहुत ही पसंद आएगी और सभी पूछेंगे कि आपने किस तरीके से ये बनाई है सब्ज़ी, इतना ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और बना के भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इतनी ये ज़बरदस्त रेसिपी है कि सभी खा के कहेंगे कि स्वाद आ गया, इतनी ये ज़बरदस्त बनी है। तो अगर आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट्स में भी लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि ये रेसिपीज़ सब जानने वालों में शेयर हों और जाएं उनके पास और वो भी इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई करें। और दुआ में याद रखें, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।